ओके, आज हमारा टॉपिक है HTML। HTML के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे कि आपको पता है वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे HTML वेब पेजेस के लिए एक बैकबोन का काम करती है। आपके पास यहाँ पे एक HTML फाइल है, देन उसको ब्राउज़र से पास आउट करके आपको आउटपुट मिलता है जो कि एक वेबसाइट के अंदर होता है। ठीक है, HTML की डेफिनेशन देंगे तो HTML के अंदर हमारे पास 4 वर्ड्स आते हैं। HTML H से हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए कहा जाता है कि HTML के अंदर आप टैग्स इस्तेमाल करते हो। जिस तरह से एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग मार्क करते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टू एंड तक आपने मार्क किया, तो उसी तरह से HTML के अंदर आपके पास एक ओपनिंग टैग होता है और दूसरा आपके पास एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसलिए इसको एक मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है HTML को। नेक्स्ट हमारे पास है HTML इज मेंटेन्ड बाय W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम किसे बोला जाता है? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए से आप HTML को मेंटेन करते हैं, जो कि HTML की मेंटेन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1994 के अंदर डेवलप की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने HTML, CSS और इसी तरह से वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी जो है वो वर्क किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड फ्रॉम HTML एंड एक्सटेंडेड टू XHTML। HTML को एक्सटेंड किया गया एक्सटेंडेड HTML के अंदर, मतलब HTML का अगर न्यू वर्जन हम देखें तो वो XHTML है, और HTML को निकाला गया SGML से। SGML हमारे पास क्या है? HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज थी। ये 1986 के अंदर लॉन्च की गई थी iOS की तरफ से, बट ये अब लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। अब इस्तेमाल होता है HTML या फिर XHTML। XHTML HTML का ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML की हिस्ट्री देखी जाए तो HTML फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया गया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन ने। द सीड ऑफ HTML इन अर्ली 1980। सबसे पहले HTML का जो सबसे अर्ली स्टेजेस हैं वो 1980s के अंदर सीड आउट मतलब लगाई गई थी, एंड उसको कहा गया था GML जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद HTML थोड़ी सी इवॉल्व हुई, उसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई, और 1986 के अंदर ISO ने SGML इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज थी। GML के अंदर मार्कअप टाइटल्स, हेडिंग, टेक्स्ट और फॉन्ट्स से सिर्फ इतनी ही चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन SGML के अंदर स्टाइलिंग एंड देन कुछ और टैग्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब जो इस्तेमाल होती है वो HTML इस्तेमाल होती है। GML एंड SGML दोनों ही जो है वो अब ख़त्म कर दी गई हैं। ओके, 1989 के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने HTML जो है वो स्टार्ट की थी। हिज टीम रिडिज़ाइंड SGML एंड नेम्ड इट HTML। इन्होंने जो है वो HTML को रीडिज़ाइन किया था, इवॉल्व किया था और उसका नाम HTML रखा था। सबसे पहले तो इन्होंने इसका नाम HTML टैग्स रखा था, ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने इसका नाम HTML ही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 1991 में टिम बर्नर्स ने HTML के 22 एलिमेंट्स और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, उससे पहले HTML के कुछ ही एलिमेंट्स थे, लेकिन इनकी कंपनी ने HTML के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। HTML को एनालाइज किया जाए तो HTML के अंदर हमारे पास क्या है कि ये एक हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर लफ्ज़ इसके साथ क्यों इस्तेमाल हुआ हुआ? हाइपर का मतलब होता है लिंक्ड आउट करना। तो ये एक वेब पेजेस को, वेबसाइट के काफ़ी ज़्यादा पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, जोड़े रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब का जो होम पेज है वो डिफरेंट होता है, उसके बाद सर्च पेज डिफरेंट होता है, और जब आप लोग कुछ सर्च कर लेते हैं दैन वो वाला पेज आपके पास डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी एक वेबसाइट के अंदर आपके पास बहुत डिफरेंट पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेज बोला जाता है, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो हाइपर इसका वर्ड में क्यों आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वेबसाइट के काफ़ी सारे पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। मार्कअप क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसके अंदर टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज ये आप लोगों के पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, एक वेबसाइट मेकिंग की लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास इसके अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल होता है।
डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट HTML की भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले आ जाती है एक्सटेंडेड HTML। ये HTML का एडवांस वेरिएंट है। उसके बाद डायनामिक HTML, वेब पेजेस को अगर डायनामिकली आप लोगों ने व्यू करवाना हो तब ये हमारे पास DHML इस्तेमाल होती है। पब्लिक HTML है। उसके बाद कम्पैक्ट HTML है। ये सिर्फ नेम्स ही होंगे, इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके सिर्फ नेम्स ही याद रखने हैं। आगे हमारे पास HTML वेरिएंट्स। HTML के कौन कौन से वेरिएंट्स आए, कब इंट्रोड्यूस हुए, किस ईयर्स के अंदर, वो देखेंगे। सबसे पहले है वेरिएंट्स HTML 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद HTML प्लस 1993 के अंदर, उसके बाद HTML 2.0 1995 में, HTML 3.2 1997, HTML 4.05 1999 में, XHTML 2000 में एंड देन HTML 5 2012 में, XHTML 5 अब 2013 के अंदर। हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त जो है वो होता है HTML 5 जो बिगनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। XHTML को इतना इस्तेमाल अभी नहीं किया जाता, ठीक है। बेसिक टूल। HTML के अंदर बेसिक टूल आप लोगों को कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले HTML एडिटर। सबसे पहले तो आपको HTML एडिटर चाहिए। HTML एडिटर का क्या मतलब है कि आपको HTML के डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, उसकी कोडिंग लिखने के लिए आपको एक अच्छा एडिटर चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर हैज़ बीन स्पेशलाइज्ड टू मेकिंग द राइटिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। आप लोग वर्ड प्रोसेसर के ऊपर भी HTML के डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हो, उसकी कोडिंग को लिख सकते हो, बट वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। उसके लिए ज़्यादातर अब इस्तेमाल किया जाता है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आप उसकी एग्जांपल भी इसके अंदर दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट एडिटर। ज़्यादातर टेक्स्ट एडिटर कौन से इस्तेमाल होते हैं, नोटपैड, वर्डपैड इस्तेमाल होता है दोनों विंडोज़ के लिए। अगर मैक की बात करें तो सिंपल टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अडोब ड्रीमवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है, मैक और विंडोज़ दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे विंडोज़ विजुअल स्टूडियो कोड के भी एग्जांपल दे सकते हैं, वो भी HTML के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सबलाइन भी HTML एडिटर है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास HTML वेब ब्राउज़र। आपके पास हमेशा एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास वेब ब्राउज़र आ जाते हैं लाइक क्रोम, गूगल क्रोम एक अच्छा वेब ब्राउज़र है, आप लोग HTML के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स आ जाता है। उसके अलावा एज भी आपके पास एक अच्छा वेब ब्राउज़र बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मोज़िला फायरफॉक्स होता है, अगर एप्पल यूज़र्स के लिए कहें तो सफारी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स एप्पल यूज़र के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तो आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए अपना कोड लिखने के लिए, दूसरा आपको वेब ब्राउज़र्स चाहिए वो कोड रन करने के लिए। जितना भी कोड टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर ही रन किया जाता है। नेक्स्ट है HTML रेफरेंस बुक। आपको एक गाइड चाहिए जिसके अंदर आपके पास HTML टैग्स वगैरह की फुल डिटेल हो ताकि आप लोगों को कोडिंग करते हुए कोई मसला ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी बेसिक रूल्स ऑफ HTML। HTML के बेसिक रूल्स क्या है कि कोई भी टैग आपने जब ओपन करना है उसको आपने इनक्लोज लाजमी करना है। ये HTMल जो होता है वो एक इनक्लोज ब्रैकेट होती है, ठीक है। एंगुलर ब्रेसेस आपके पास इनक्लोज होती है, आपने उसको ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज लाजमी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टैग की एग्जाम्पल दी गई है। HTML के अंदर एक पेयर टैगिंग होती है, ठीक है। मतलब आपके पास एक स्टार्टिंग टैग है तो उसका लाजमी आपके पास एक क्लोजिंग टैग भी होता है। टैग मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली। अगर आप लोग टैग्स की नेस्टिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने वो भी करेक्टली करना है। नेस्टिंग ऑफ टैग का क्या मतलब है कि अगर एक टैग के अंदर आप एक और टैग डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बी टैग है, ठीक है। ये बी टैग के अंदर आपने आई टैग डाला है, तो जब आप लोगों ने आई टैग बाद में डाला तो आई टैग पहले क्लोज होगा और बी टैग पहले डाला तो बी टैग आपके पास बाद में क्लोज होगा। तो इस तरह से नेस्टिंग जब आपने करनी है तो वो आपने करेक्टली करनी है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है ट्रीट्स ऑल वाइट स्पेसेस एज अ सिंगल ब्लैंक स्पेस। आप लोग HTML लिखते हुए चाहे जितने भी स्पेसेस डालें वो एक सिंगल ब्लैंक स्पेस ही काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टैग्स और नॉट केस सेंसिटिव। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब है कि आप लोग अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। काफ़ी सारे टैग्स ऑप्शनल होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग उनको इस्तेमाल करें, तो आप लोग अपनी मॉडिफिकेशन के लिहाज से उन टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। आगे हमारे पास आ जाती है फाइल एक्सटेंशन। HTML की फ़ाइल को दो तरह से सेव किया जा सकता है, एक HTML और दूसरा हमारे पास .html। .html ज़्यादातर ब्राउज़र्स में इस्तेमाल नहीं होता, तो बेस्ट रिकमेंडेशन है कि जी
नेक्स्ट हमारे पास है टैग्स। HTML के अंदर टैग्स किसे बोलते हैं, किस तरह काम करते हैं। टैग्स वर्ड यूज्ड टू मार्कअप सेंटर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्ले इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में जो भी आपने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है उसको टैग से मार्कअप करना है। एक आपके पास होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है आपके पास क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग के लिए हम लोग एंगुलर ब्रेसेस एंड देन अपना टैग का नेम अंदर लिखेंगे। क्लोजिंग टैग के लिए हम लोगों को एक फॉरवर्ड स्लैश साथ लगानी पड़ेगी, दोनों में यही कॉमन फ़र्क होता है, ठीक है। आगे हमारे पास HTML टैग्स और कीवर्ड्स। HTML के जो टैग्स हैं वो आपके लिए कीवर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमनली इन पेयर। ज़्यादातर HTML के जो टैग्स होते हैं वो पेयर में ही आते हैं, एक मतलब क्लोजिंग भी आपको मिल जाएगा और स्टार्टिंग भी टैग मिल जाएगा, उन दोनों का पेयर लाजमी बना होता है। लेकिन कुछ HTML के जो टैग्स होते हैं वो सिर्फ एक ही टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। द टैग इज रिटन लाइक दी स्टार्ट टैग विद अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर दी टैग नेम। क्लोजिंग टैग के लिए आपको सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का ही इस्तेमाल करना पड़ता है टैग के नेम के साथ। उसके अलावा जितने जो आप लोग जिस तरह से स्टार्टिंग टैग लिखते हो उस से ही आपने लिखना है, सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट एंड एंड टैग और ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। स्टार्ट टैग भी आप लोग स्टार्टिंग टैग भी बोल सकते हैं, एंडिंग टैग भी बोल सकते हैं, उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स। HTML के अंदर एलिमेंट्स किसे बोला जाता है। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ओपनिंग टैग होते हैं, दरमियान में कंटेंट होता है, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद बोल्ड टेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दिया गया। एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग, और अंदर जो आप लोग स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं ये आपके पास कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का जो कीवर्ड है। आगे हमारे पास है आउटपुट। देखिए आउटपुट के अंदर आपको क्या मिलेगा, बोल्ड टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेंगे जी ये जो आपके पास अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो आपके पास बोल्ड टेक्स्ट के अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास है HTML एलिमेंट एंड विद एंड टैग और क्लोजिंग टैग। HTML के एलिमेंट्स एंड टैग या क्लोजिंग टैग से ही लाजमी आपने क्लोज करने हैं। कुछ एम्प्टी कंटेंट होता है, कुछ एम्प्टी कंटेंट टैग्स के अंदर कंटेंट नहीं दिया जाता, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी आपको शो नहीं किया जाता, ठीक है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिस तरह से आपके पास है बियर टैग। बियर का लास्ट एंडिंग टैग आपके पास नहीं होता, ये एक सिंगल टैग होता है। इन जैसे टैग्स को सिंगल टैग बोला जाता है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। बियर के बाद अगर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो आपके पास लाइन ब्रेक करके आपके पास कंटेंट शो होगा। इसकी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी अभी देखेंगे। प्रैक्टिकल से पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या किसे कहा जाता है, टैग्स की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। एक आपके पास स्टाइलिंग होती है, वो आपके पास एट्रीब्यूट्स के अंदर नहीं आती है। आप एट्रीब्यूट्स आपके पास टैग्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टीज आपके पास मिल जाएगी। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी आपके पास 1 है, कलर भी आपके पास फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको स्टाइलिंग टैग में भी आप डाल सकते हैं, वैसे भी इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट टैग लगा के। स्टाइलिंग में जब आप लोगों को लगाना तो स्टाइलिंग के अंदर आपके पास फॉन्ट एज अ स्टाइल CSS आपके पास शो होगा, लेकिन अगर आप लोग फॉन्ट टैग लगाने हैं तो ये आपके पास देन प्रॉपर्टी शो होगी। जो लास्ट टाइम हमने किया था कलर चेंज किया था वो एज हम लोगों ने CSS किया था, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक फॉन्ट टैग लगेगा, तो फॉन्ट टैग के अंदर आपके पास ये एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, एट्रीब्यूट्स को हमेशा आपने कहाँ पे लिखना है, आपने स्टार टैग के अंदर लिखना होता है। एट्रीब्यूट्स को स्टार्टिंग ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं, उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ इनक्लोज किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक टैग के बाद आप लोग दूसरा टैग लिख सकते हैं, दरमियान में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। There are two type of markup tags, one side and two-sided tags. टैग्स की दो एग्जांपल होती हैं, एक हमारे पास है वन साइडेड टैग्स और दूसरा हमारे पास टू साइडेड टैग्स। वन साइडेड टैग्स को एम्प्टी टैग बोला जाता है और टू साइडेड टैग्स को कंटेनर टैग बोला जाता है। जिन टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं होता या फिर ओपनिंग टैग नहीं होता, एक टैग उनका मिसिंग होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है वन साइडेड या फिर एम्प्टी टैग। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बियर की एग्जाम्पल दी, लाइन ब्रेक का जो टैग होता है वो एम्प्टी टैग या फिर वन साइडेड टैग कहा जाता है उसे। इसको बियर आप लोग ओपनिंग स्टार्टिंग टैग इसका बियर भी लिख सकते हैं, आप लोग इसका क्लोजिंग टैग भी और भी लिख सकते हैं, लेकिन
इस्तेमाल हमारे पास एक ही होता है, या क्लोजिंग आप इस्तेमाल कर लें या ओपनिंग कर लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस्तेमाल हमने एक ही करना होता है बिकॉज इट्स अ वन साइडेड टैग, ये सिर्फ एक साइडेड टैग होता है। उसके अलावा हॉरिजेंटल लाइन टैग, हॉरिजेंटल लाइन टैग क्या है, एच और टैग भी आपके पास एक एक सिंगल टैग होता है, इसका आपको पेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप या तो एक ओपनिंग कर लें या तो आप एक क्लोजिंग कर लो। ज़्यादातर क्लोजिंग को ही इस्तेमाल किया जाता है बीयर के लिए भी और हॉरिजेंटल टैग के लिए भी। कंटेनर टैग इसे बोला जाता है, जिसके बाद टू साइडेड टैग होते हैं, इनके पास हमेशा एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। जिस तरह से अगर आपने किसी भी लेटर को बोल्ड करना है तो आपके पास ये बी का एक स्टार्टिंग है और एक आपके पास बी का एक क्लोजिंग टैग है, तो ये आपके पास होते हैं कंटेनर टैग्स। होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है टू साइडेड टैग की, कि आप लोगों के पास सबसे पहले टैग ओपनिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि जी आप लोग टैग की प्रॉपर्टी लिखते हैं और ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल होती है। अगर आप टैग की कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो देन आप ना दे, अगर देना चाहते हैं तो ऑलवेज आप लोगों ने स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं वो कॉन्टेंट आप लोगों ने अपना एक्चुअल कॉन्टेंट जो आपके वेब पेज के ऊपर आता है वो कॉन्टेंट आप लोग अपना अंदर लिखते हैं, दोनों टैग्स के दरमियान में लिखते हैं। इट कुड बी एम्पटी, अगर ये एम्पटी होगा तो कुछ भी आपके वेब पेज पे शो नहीं होगा। उसके बाद है ये हमारे पास लास्ट जो टैग है हमारे पास, ये है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, स्टार्टिंग टैग है। स्टार्टिंग HTML हमेशा हमारे पास HTML के टैग से ही शुरू होता है, हमेशा अपने किसी भी वेब पेज को इनक्लोज ही HTML के टैग के अंदर करना है, ठीक है, वरना तो आपका वेब पेज के अंदर एरर आ जाएगा, कुछ भी शो ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी आप वेब पेज बनाएं तो सबसे पहला टैग आपका HTML का टैग ही होना चाहिए और तमाम चीज़ें आपके उसी टैग के अंदर क्लोज होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा जाए तो HTML का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने इनसाइड द HTML टैग आप लोगों ने सारी चीज़ें HTML के टैग के अंदर लिखनी है। सबसे पहले सेक्शन आ जाता है बॉडी से हेड सेक्शन। हेड सेक्शन आपके वेब पेज के बिल्कुल हेड पार्ट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होता है। हेड सेक्शन के अंदर आपके पास आ जाता है टाइटल। टाइटल किसको बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। बेसिक टैग कौन कौन से होते हैं, बेसिक HTML के अंदर टैग होता है डुक टाइप, जो कि ये डिफाइन करते हैं कि जी आप लोगों की जो कोडिंग है वो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर होती है, क्योंकि वेब ब्राउजर हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ही HTML को एक्सेप्ट कर रहा होता है। HTML टैग आ जाता है जो कि HTML की कोडिंग को डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारे पास टाइटल टैग आता है, HTML का डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल देना है, वेबसाइट का क्या टाइटल देना है वो हमारे पास टाइटल टैग में आ जाता है। बॉडी ये डिफाइन करती है कि आपके वेब पेज के ऊपर क्या चीज़ शो करनी है। H1 से लेके H6 तक जो टैग्स होते हैं वो HTML की हेडिंग के टैग्स होते हैं। P टैग आपके पास एक पैराग्राफ टैग है। लाइन ब्रेक टैग आपके पास नेक्स्ट लाइन को डिस्प्ले करता है। H और टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो शो कर देता है। वो किस तरह से शो करता है आगे देखते हैं। HTML के लिए कमेंट्स के लिए भी हमारे पास एक टैग है। कमेंट्स के लिए आपके पास ये टैग है, इसके दरमियान में जहाँ पे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने जो कमेंट आउट चीज़ करनी है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास कमेंट्स को डिफाइन करती है। तो होप सो आप लोग को कमेंट्स की समझ आ गई होगी कि HTML के अंदर कमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है। इसकी अब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले है सैम्पल बेयर बोन डॉक्यूमेंट। एक बिल्कुल खाली सा आप लोगों के पास छोटा सा एक खाली सा तकरीबन खाली सा आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने HTML से इंक्लोज करना है। स्टार्टिंग और लास्ट टैग आपके पास HTML आएगा। उसके बाद हेड सेक्शन आपके पास आ जाएगा। हेड सेक्शन के अंदर आपने टाइटल देना है सिंपल HTML एग्जाम्पल। उसके बाद बॉडी सेक्शन आ जाएगा। बॉडी के अंदर H1 टैग है, P टैग है। H1 टैग हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर HTML की हेडिंग दी हुई है। P टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें आपको एक पैराग्राफ बताया हुआ है। उसके बाद दोबारा से एक और पैराग्राफ डिस्क्राइब किया हुआ है। बॉडी को बंद कर देना है, उसके बाद लास्ट HTML को क्लोज कर देंगे। तो आप लोगों ने ये हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने इसको इस फाइल को सेव कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने sample.html के नाम से सेव किया है। फाइल को सेव हमेशा उसकी एक्सटेंशन के साथ करनी है। हमारे कोड की एक्सटेंशन होगी .html या फिर htm, जो ऊपर आप लोगों ने देखा है यहाँ पे आपको नज़र भी आ सकता है। .html आप लगाएं या फिर .htm लगाएं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे उन्होंने डिफाइन की हुई है। ओके, जब आप लोग ये करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे शो होगा। टाइटल ऑलवेज मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, टाइटल आपका ब्राउज़र का जो है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये हमारे
यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टाइटल। सबसे ऊपर जो आपके पास शो होता है वो हमारे पास टाइटल है। वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं वो हमारे पास टाइटल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ये हिस्सा होता है ये हमारे पास सारी बॉडी होती है HTML की। जो भी आप बॉडी सेक्शन में लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये सारी हमारे HTML की बॉडी है। तो यहाँ पे sample.html हमारे पास ब्राउज़र के अंदर रन हो गया और देन रन होकर उसने ये हमारे पास रिजल्ट शो किया। हम लोगों ने H1 टैग दिया हुआ था, तो एक हेडिंग शो या दो हमारे पास पैराग्राफ शो हुए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। तो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैं VS कोड इस्तेमाल कर रही हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग सबलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और भी एडिटर हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। VS कोड का फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा सिंपल और आसानी से आप लोग इसके अंदर कोड जो है वो रन कर सकते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी भी बाकी एडिटर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए VS कोड को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों ने HTML की कोडिंग करने के लिए आपने सबसे पहले लफ्ज़ आपने लिखना है HTML। यहाँ पे आप लोगों को HTML जो है वो 5 मिल जाएगा, ठीक है। नीचे XML है, XML एक्सटेंडेड है, वो भी हमने नहीं करना। तो HTML 5 के ऊपर क्लिक करके हमारे पास ये सारा जो हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये मेटा चार्ट सेट, उसके बाद मेटा नेम, इन चीज़ों को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले आएंगे टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट आपको लफ्ज़ डॉक्यूमेंट लिखा आता है, लेकिन आप लोग इसको रिमूव करके अपनी मर्ज़ी का टाइटल जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में हम लोग वेब पेज के ऊपर जो भी शो करना है वो लिखेंगे। टाइटल के अंदर आप लोगों ने जो वेबसाइट का नाम है वो लिखना है। हमारी वेबसाइट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं सैम्पल HTML। ये हमारा टाइटल जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना है बॉडी सेक्शन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टार्टिंग टैग है और ये हमारे पास एक क्लोजिंग टैग है, मतलब ये हमारे पास एक कंटेनर टैग है, ठीक है। अगर सिंपल होता तो हमारे पास कंटेनर टैग नहीं होता। बॉडी सेक्शन के अंदर H1 की आपके पास देख सकते हैं कि अच्छा हेडिंग के लिए आपके पास टोटली 6 जो होती हैं, टोटल 6 आपके पास हेडिंग्स होती हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे H1 हेडिंग, ठीक है। फ़िलहाल फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे हम लोग है ना हेडिंग जो है वो देनी है। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे P टैग पैराग्राफ के लिए, जो हमने पीछे पढ़ा था। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के हम लोगों ने यहाँ पे P टैग के अंदर लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं लोरम। लोरम जो होता है वो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब आप लोगों को एज आ सैम्पल डाटा सिर्फ चाहिए होता है, ठीक है। आप लोगों को एक्चुअल डाटा नहीं डालना होता, आपको सिर्फ टेक्स्ट चेक करने होते हैं, तो आप लोग लोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोरम 12 लिख के आप लोगों ने एंटर करना है, तो हमारे पास टोटल 12 वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको डॉक्यूमेंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे एंड देन हम लोगों का आगे जो हमारे पास टैग है वो हम लोग डालेंगे जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक और P टैग डालते हैं, उसके अंदर हम लोग लोरम 30 डाल देते हैं ताकि हमें 30 वर्ड्स मिल जाएं, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग दरमियान के अंदर यहाँ पे हम लोग बी और टैग इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये बी और टैग हमारे पास आ गए, इसको एंटर करना है आपने। आप देख सकते हैं बी और के साथ कोई इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया, सिर्फ एक ही टैग आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये हमारे पास एक सिंगल टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ऐसे टैग्स को सिंगल या एम्प्टी टैग बोला जाता है, दैट्स नॉट अ कंटेनर टैग, ठीक है। होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग डालेंगे HR टैग। HR टैग भी हमारे पास किस लिए काम करता है वो हम आउटपुट में देखेंगे। HR टैग भी हमारे पास एक सिंगल टैग ही होता है, ये डबल टैग नहीं होता है, ये कंटेनर टैग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ डालते हैं। PR टैग के अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ हमेशा डालनी होती है। प्रॉपर्टीज़ किस तरह से
प्रॉपर्टीज हमेशा एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग टैग का बिल्कुल ओपनिंग टैग के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पी टैग के ऊपर हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स डालेंगे। एट्रीब्यूट्स सिर्फ टैग्स के रिलेटेड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे H1 के और एट्रीब्यूट होते हैं, पी टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होती हैं। पी टैग का अब वैसे एट्रीब्यूट ये वाला काम नहीं करता, ये पुरानी कोडिंग के अंदर लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्टिल ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा को दरमियान में या लेफ़्ट अलाइन के लिए या सेंटर अलाइन के लिए या फिर राइट जस्टिफाइड के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलाइन का आपके पास एक एट्रीब्यूट है, इसको स्टार्टिंग के ओपनिंग टैग के अंदर हम लोगों ने डाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, उसके बाद आपने डालना है इक्वल। इक्वल के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू लिखनी है कि आपके पास आ जाता है एट्रीब्यूट, उसके अंदर आ जाती है वैल्यू। अब अलाइन के अंदर आपके पास 3 वैल्यू होती हैं, एक लेफ्ट होती है, राइट होती है और सेंटर होती है। हम इस पैरा को सेंटर के अंदर करेंगे। तो ये अब आप लोगों का जो है फर्स्ट एट्रीब्यूट आपका हो चुका है, लग चुका है। इसके बाद हम लोग सेकंड एट्रीब्यूट डालेंगे। सेकंड एट्रीब्यूट डालने के लिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी के आगे आप लोगों ने स्पेस देनी है, ठीक है। उसके आगे स्पेस दे के देन आप लोगों ने सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास एक और है पी टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट ज़्यादातर काम करता है, उसे कहा जाता है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट किस लिए काम करता है कि जब आप लोग इस पैराग्राफ के ऊपर कर्सर लेके जाओगे ना, तो जिस तरह से मैं पी के H1 के ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ, तो इसने मुझे एक टिप दे दिया कि भाई ये पहली हेडिंग है और ये फर्स्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये बेस लाइन सिंस 2015 से काम कर रही है HTML के अंदर। तो इस तरह से ही आप इसे कहा जाता है टूल टिप, कि किसी भी टूल के बारे में आपको छोटी सी टिप चाहिए होती है ना, तो ये टिप आप लोगों को उस टूल को बनाने वाले ने ही दी होती है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों ने पी टैग के ऊपर कोई टूल टिप लगानी है कि उसके ऊपर आपके कंटेंट के ऊपर आपका यूज़र जो है वो आपका कर्सर लेके जाए, तो देन उसको छोटी सी टिप मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हो। टाइटल के अंदर मैं दूंगी कि ये पैराग्राफ है, ठीक है। टाइटल के अंदर मैंने एक टूल टिप दी है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ आपको ओपन विद लाइव सर्वर करना है, ठीक है। ओके, ओपन विद लाइव सर्वर हमने किया है, तो ये हमारे पास रन हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइटल था, वो जो हेड सेक्शन का टाइटल था, वो हमारे पास सैम्पल HTML था, तो वो हमारे पास आ गया। बाकी बॉडी सेक्शन के अंदर देखा जाए तो बॉडी सेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लगाया था जी, H1 टैग लगाया था। H1 के अंदर फर्स्ट वेब पेज हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास पी टैग था। पी टैग के अंदर हम लोगों ने कुछ फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद लोरम इस्तेमाल किया था, और हमने उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट है वो सेंटर की लगाई थी, तो ये हमारे पास सेंटर जस्टिफाइड हो चुका है, ठीक है। आगे हमारे पास है टाइटल। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इस तरह से कर्सर लेके जाएंगे, जैसे मेटा के ऊपर मैं लेके गई तो वो आपको कुछ टूल टिप देगा, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ, तो देखें आपके पास ये टूल टिप आ रही है, ठीक है। ये पैराग्राफ है, ठीक है, जो मैंने आपको टाइटल में एक और एट्रीब्यूट बताया था, ठीक है, टूल टिप के लिए, तो वो हमारे पास ये आ चुका है। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास एक और पैराग्राफ लगाया था मैंने, जिसके अंदर लोरम मैंने फिर से दिया था। लोरम के दरमियान में वैलिड के बाद मैंने दिया हुआ बी और टैग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड के बाद आपके पास नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बी और टैग लगा हुआ था। उसके बाद मैंने लास्ट के अंदर यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो ओके, लास्ट के अंदर लिक्विड के बाद मैंने आपके पास दिया हुआ था HR टैग, और HR टैग मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिक्विड के बाद आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वजह से हुई है, HR टैग की वजह से हुई है। तो होप सो आप लोगों को एक सिंपल सा ये वाला पेज आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, हमने एक स्ट्रॉन्ग टैग भी देखा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग को भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे H1 के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लिखते हैं जी बोल्ड, पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया बोल्ड पैराग्राफ। जो भी आपने वर्ड अगर बोल्ड बहुत सारा करवाना हो, ठीक है, उसको आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देना।
उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग को इन टैग्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास हो गया H1 टैग। हेडिंग टैग्स आपके पास टोटली 6 होती है। उन्होंने डिस्प्ले भी किया हुआ है कि फर्स्ट हेडिंग किस तरह से नजर आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में फॉन्ट का ही साइज का डिफरेंस होता है। फर्स्ट हेडिंग से लेकर 6 हेडिंग तक आपका फॉन्ट ही जो है वो स्मॉलर होता जाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग पैराग्राफ को शो करती है। पैराग्राफ से शो करवाने के लिए पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ टैग आप लोगों के पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग्स उसने दिया हुआ है। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। पहले दो में तो सिंपल पी टैग इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद प्री टैग इस्तेमाल किया हुआ है। प्री टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री फॉर्मेटेड टैग किसे बोला जाता है कि इसके अंदर आप लोगों का जो डाटा है ना वो प्री फॉर्मेटेड के अंदर पहले से ही फॉर्मेट किया होता है ठीक तरह से, और फॉन्ट इसका हमेशा यही आता है, तो आप लोग प्री टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी राइटिंग होती है जहाँ पे प्री टैग को इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे लास्ट के अंदर कॉपीराइट इशू का जो टैग्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी राइटिंग जिसके अंदर आप लोग कोई अलर्टिंग मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए प्री टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल टैग अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल टैग दोनों ही एम्प्टी टैग हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, साइंस के बाद उन्होंने हॉरिजॉन्टल टैग और इस्तेमाल किया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास साइंस के बाद एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद उसने पी और टैग इस्तेमाल किया, तो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर है। ये अभी हम लोगों ने इन दोनों टैग्स की एग्जाम्पल देखी है प्रैक्टिकल्स के अंदर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स कौन कौन से हैं? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, बिग करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, तो ये आप लोगों के पास टैग्स है। स्ट्रॉन्ग टैग की एग्जांपल हमने अभी देखी है। बी टैग जो है बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। बिग टैग बिग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एम्फसाइज टेक्स्ट आप लोगों का टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को एम्फसाइज किस तरह से किया जाता है और उसे होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सिंपल जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसे मैं EM टैग के अंदर चेंज करा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है ना उसको हम लोग चेंज करेंगे, उसको चेंज करके हम एम्फसाइज टैग्स के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग दोनों हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ EM लफ्ज़ लिखना है और देन हमारा टेक्स्ट तैयार है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे EM टैग को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे हम लोग इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास एम्फसाइज टैग्स आ गया, ठीक है। तो आप लोग को एम्फसाइज की समझ आ गई होगी। एम्फसाइज टैग्स ज़्यादातर कोई नेम वगैरह शो करने के लिए या फिर कोई अलर्ट मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई टैग का इस्तेमाल इटैलिक टेक्स्ट के लिए किया जाता है। स्मॉल टेक्स्ट का इस्तेमाल बहुत ही स्मॉल टेक्स्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का भी इस्तेमाल देखा है। सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल है, उसके बाद सुपर सब्सक्रिप्ट है। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है A लिखा होता है और उसके नीचे हमारे पास यहाँ से B लिखा होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने सुपर सब्सक्रिप्ट टैग को इस तरह से डाटा अगर आपने शो करना है, जब सब्सक्रिप्ट टैग इस्तेमाल होता है। सुपर सब्सक्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आपने वैल्यू को पावर में देना होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ देना होता है, तब आप लोग सुपर सब्सक्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जितने भी टैग्स हैं वो हम आगे देख पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।